ऐसी बात नहीं है, कोई भेदभाव वाली बात नहीं है। कल मेरी क्लास आती, शनिवार को भी नहीं मेरी क्लास, मैं वहाँ पे था शनिवार। अटेंडेंस सभी की होगी। कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। कहाँ तक पढ़ाना हम लोगों ने? कंप्लीट हो गया ना? कितने पॉइंट मिले? ठीक है, इवोल्यूशन रोटेशन, ठीक है, एक बार वैसे लेते हैं आपको, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। एक मिनट हम पढ़ चुके थे, सेकंड पे एक बार डिवाइड कर लेते हैं, कुछ पॉइंट्स रहते हैं तो उसको नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। फिर रिवाइज कर लेते हैं, क्या तो इसमें ऐसा जो ना आया हो प्रीवियस क्लास में, ठीक है। तो सबसे पहले बात करूंगा वीनस प्लैनेट के। हमने काफी सारे नाम यहाँ पे याद करे थे, तो नाम को रिवाइज कर लेते हैं, जैसे कि ठीक है। तो जिन पॉइंट्स को हमने पढ़ा था उनको मैंने नोट डाउन किया है, उनको समझ लेते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था कि वीनस जो ग्रह है इसको काफी नाम से हम जानते हैं, जैसे कि मोटिव प्लैनेट। क्वेश्चन बनता है कि हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो हम स्टडी करेंगे वीनस पे शुरू से। कारण क्या है, क्योंकि इसमें जो हमारी गैसेज हैं उनका एक इम्पैक्ट है, और आप ये भी सही फैक्टर यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं कि सन के क्लोज की है, मतलब ये बात यही ऐसा प्लैनेट है जो कि सन के क्लोज की है, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट क्या था कि हम इसको एक और नाम से जानते हैं, ब्राइटेस्ट प्लैनेट, चमकीला ग्रह, या फिर हम इसको एक और नाम से नोट करते हैं, प्रेशर का प्लैनेट। सिंपली मैंने आपको नोट बताया था जो कि क्या हो गया थी। थर्ड आंसर क्या है हमारा, थर्ड नेम क्या है, अर्थ। इसी ग्रह को हम पृथ्वी ध्रुव ग्रह के नाम से नोट करते हैं, क्योंकि इस ग्रह की अगर हम बात करें या तुलना करें किससे, पृथ्वी से, तो दोनों की जो साइज जो शेप है वो सिमिलर, जिस कारण वीनस ग्रह को हम अर्थ ट्विन के नाम से भी संबोधित करते हैं। और जो ये वीनस प्लैनेट है ये चमकता है, जिस कारण इसी ग्रह को हम मॉर्निंग स्टार या फिर इवनिंग स्टार भी होते हैं। अब अगर बात करी जाए अकॉर्डिंग टू दी रैंक, ठीक है, रैंक के अकॉर्डिंग मैंने मतलब है कि सन के सबसे समीप कौन सा है हमारा, मरकरी, उसके बाद वीनस। तो दूसरा ऐसा ग्रह है जो कि सन के सबसे समीप स्थित है। 500 पॉइंट क्या है, ये कोई डाटा नहीं हुआ है, क्या होता है, जो हमारा वीनस ग्रह है इसकी घूर्णन करने की गति सबसे कम है, ठीक है। और यहाँ पर दो कंसेप्ट हम याद करेंगे, एक तो होता है रोटेशन, एक होता है रिवॉल्यूशन, ठीक है। रिवॉल्यूशन को बोलते हैं परिक्रमण और रोटेशन को बोलते हैं घूर्णन।
ठीक है। अब यहाँ पर दो कंसेप्ट है, वो दो कंसेप्ट क्या है? रोटेशन मतलब क्या होता है कि अपने ही एक्सिस पे रोटेट करना, ठीक है। जैसे आपने पृथ्वी के बारे में सुना होगा, जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर काटती है और वो अपने ध्रुव पे घूमती है, ठीक है। जब पृथ्वी अपने ध्रुव पर घूम रही है, अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है, उसी को हम बोलते हैं रोटेशन या फिर घूमना। जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं रिवोल्यूशन, परिक्रमा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बात करी है रोटेशन की। तो जो हमारा वीनस ग्रह है, इसकी घूर्णन करने की गति सबसे कम है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि सौर मंडल का वह ग्रह जो कि घूर्णन सबसे लेट करता है, ठीक है। अगर तेज करने की बात होगी तो आप लोग भी स्टडी कर रहे हैं जुपिटर की घूर्णन करने की गति सबसे अधिक है, लेकिन बात करेंगे कि मिनिमम का किस पे डील करेंगे? वीनस पे, ठीक है। इसको इंटरनेशनल शुरू करेंगे, ठीक है। शुक्र ग्रह बोलो वो टेस्ट करिए। ये तो हमें तो कंसेप्ट यहां पर इंक्लूड कर सकते हैं गैस, ठीक है। मरकरी सबसे पास है, आपकी बात सही है। और मरकरी में दूसरे एग्जांपल में करूंगा, लेकिन मरकरी के पास कोई इस तरह की गैस नहीं है जो कि हमारे वीनस के पास है। सन का पास होना है, सन का दूर होना है, फैक्टर हो सकता है, लेकिन कंप्लीट फैक्टर नहीं हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक नंबर में एग्जांपल यूज कर रहा हूं कि सपोज करो आपके यहां पर अभी गर्मी है, 23 तारीख से हम बोलते हैं रेन सीजन चालू हो जाएगा, जब 22 से मान लो, ठीक है। तो मेरा मुझसे क्वेश्चन है कि आपके यहां पर गर्मी क्यों है? आंसर तो देगा उसकी वजह से, ठीक है। या फिर आप ये बोल सकते हैं कि सन के पास है, समर वाले सीजन में हमारी जो रोटेशन है वो सन के समीप है, इसलिए हमारे यहाँ पर गर्मी है। बात क्लियर है? तो इसमें फैक्टर कंप्लीट नहीं है। एक और फैक्टर हम यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं, वो फैक्टर क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एग्जांपल कर सकता हूँ कैंडल का, ठीक है। आप लोग क्या करना है, घर पे कैंडल जलाना, ठीक है। आप लोगों ने कैंडल को बंद किया। अब जब आपने कैंडल को बंद किया तो आप इसके पास हाथ ला सकते हैं, ठीक है। आपने काफी लोगों को देखा भी होगा, हाथ पार कर देते हैं आपको, ठीक है। अब जब छोटे थे तो वो लोग बोलते थे कि तुम्हारा हाथ में हाथ पार कर दिखाते हैं, लेकिन हमें डर लगता था, हमें कंसेप्ट नहीं पता था। आज आप लोग भी हाथ को आर पार कर सकते हैं, लेकिन जब मैं बोलता हूँ सन की या फिर आपको कैंडल के ऊपर की तरफ हाथ दिखाना है तो आप नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकते? क्योंकि यहाँ पर एक इम्पैक्ट है, दो इम्पैक्ट है परपेंडिकुलर रेज का। तो सन की परपेंडिकुलर रेज में वो भी फैक्टर होती है। तो यहाँ पर 2 से 3 फैक्टर होते हैं, जरूरी है सन के पास होना ही, गर्मी होगी या फिर ठंड होगी, इसके अलावा और भी फैक्टर वहां पर इंक्लूड होते हैं। बात क्लियर है? ठीक है। तो ये देखिए शुक्र ग्रह की घूर्णन गति, शुक्र ग्रह की घूर्णन गति, शुक्र ग्रह की घूर्णन गति सौर मंडल में सभी ग्रहों के मुकाबले, सौर मंडल में सभी ग्रहों के मुकाबले, अच्छा वॉइस आ रही है या नहीं आ रही? इसके बिना भी आ रही है पक्का? सौर मंडल के सभी ग्रहों के मुकाबले अपनी शॉर्ट बुनियादी होगी, कोई मेरी आदत नहीं है मैथ के साथ, चलो कोई नहीं लिखेंगे। सौर मंडल के सभी ग्रहों के मुकाबले सबसे कम है, सौर मंडल के सभी ग्रहों के मुकाबले सबसे कम है। It has the slowest rotation velocity. It has the slowest rotation velocity as compared to the. It has the slowest rotation velocity as compared to the other planets or solar system. As compared to the other planets or solar system. नोटिस करोगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बनता है कि वह सौर मंडल का ग्रह जिसकी घूर्णन करने की गति या जो कि घूर्णन सबसे लेट करता है, ठीक है, या फिर उसकी गति सबसे कम है, तो आप किस पे टिक रहेंगे? वीनस पे। अगर इसी पॉइंट के अलावा मैं बात करूं फास्टेस्ट रोटेशन वेलोसिटी, तो आप किस पे टिक रहेंगे? जुपिटर पे, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, जब इसकी स्लोवेस्ट रोटेशन वेलोसिटी है, सबसे कम इसकी गति है घूर्णन करने की, तो इस पे एक दिन
जिस तरह आप लोगों ने वर्ग के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, सेम कंसेप्ट हम यहाँ पे नोट करेंगे, ठीक है। आप आंसर करेंगे 243 डे या फिर ईयर, डे, बिल्कुल सही आंसर है 243 डे। अब अगर मैं बात करूं लेंथ ऑफ द ईयर की, तो कौन आंसर करेगा? 255 या 225? 255 पक्का 100%। और कोई एक आंसर है 255 224, ये कह सकते हो ना। करेक्ट आंसर लगभग इनका। यहाँ पर हम क्या करेंगे 225। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है, ठीक है। अभी कमोस पर भी दबा, देखो एक पॉइंट में यहाँ पे लिखा है, ठीक है। इस पॉइंट को आपको घर पे जाके भी नेट पे चेक करना। वो पॉइंट क्या है? पॉइंट पे आपने लिखा है जो हमारा वीनस प्लैनेट है, इसकी स्लोवेस्ट रोटेशन वेलोसिटी, ठीक है। अब जो रोटेशन होता है, इसके अकॉर्डिंग हमारे दिन का टाइम निर्धारित होता है। बात समझो, ठीक है। इसकी रोटेशन की जो टाइम है वो काफी कम है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रभाव पड़ेगा। किसका प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि इसकी रोटेशन करने की स्पीड बहुत कम है और रिवॉल्व करने की स्पीड तेज है, ठीक है। तो रिवॉल्व के अकॉर्डिंग हमारा ईयर डेफिनेट होता है और रोटेट करने के अकॉर्डिंग हमारा डे डेफिनेट होता है। तो एकमात्र हमारे सौर मंडल का ऐसा ग्रह भी है जिसकी लेंथ ऑफ द ईयर में डेज कम है कंपेयर टू द लेंथ ऑफ द डे। बात क्लियर है? पॉइंट को यहां से करेंगे। कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन ये है, अगर मैं बात करूं एक लेंथ किसकी ईयर की, तो वहां पर डेज ज्यादा होते हैं। लेकिन जब मैं बात करता हूं लेंथ ऑफ द डे की, वहां पर डेज हमारे कम होते हैं। लेकिन इसमें अपोजिट है। इसमें अपोजिट कैसे है? क्योंकि जो वीनस प्लैनेट है ये सबसे कम स्पीड से घूमता है, इसपे अपने एक्सिस पे। तो इसे घूर्णन करने की जो गति है वो सबसे कम है, जिस कारण अगर मैं बात करूं इसके डेज की, तो इसके 243 दिनों का एक दिन बनता है, जो कि लेंथ ऑफ द ईयर के अकॉर्डिंग अधिक है। बात क्लियर है? इसी डाटा को नेट पे चेक करना और कल मुझे बताना। इधर लोग के आंसर है 224 से 225, ये आंसर कर दिया। बात क्लियर है? पीछे तो कोई सारी है, आप लोग की दुश्मनी है उससे। जब भी आपकी क्लास होती है तभी माइक हो जाता है। चलो ठीक है, वही सारे पीछे जब तो लिखेंगे देखो हमारी पृथ्वी है, ठीक है। हम बोलते हैं कि हमारी पृथ्वी पे एक दिन लगभग 24 घंटे होता है, ठीक है। उसमें 23 आवर्स और कुछ हमारे 23 डेज और कुछ आवर्स हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं अप्रॉक्स 24 आवर, ठीक है। इसी तरह हम बोलते हैं कि हमारी पृथ्वी पे एक साल लगभग 365 दिन का होता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं दिन की, तो दिन किसके अकॉर्डिंग होता है? रोटेशन के अकॉर्डिंग, कि पृथ्वी अपने ध्रुव पर एक चक्कर लगभग 24 घंटे में पूर्ण करती है, ठीक है। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगभग 365 दिन में पूर्ण करती है। अब उसी कंसेप्ट को हम रिलेट करेंगे किससे? वीनस से, ठीक है। वीनस जो प्लैनेट है इसकी रोटेशन की स्पीड कम है एज कंपेयर टू रिवॉल्यूशन। इसकी घूर्णन करने की गति जो है वो सभी ग्रहों के मुकाबले सबसे कम है, ठीक है। जिस कारण अगर बात करी जाए अपने एक्सिस पे घूमने की, तो ये उसमें लगभग 243 दिन लगाता है, ठीक है। अपने एक्सिस पे घूमने की स्पीड इसकी बहुत कम है, बहुत ही स्लो रोटेट कर रहा है, ठीक है। जब हम बात करते हैं रिवॉल्यूशन की, कहने का मतलब परिक्रमण की, ठीक है, तो इसकी स्पीड तेज है, इसकी स्पीड तेज है, जिस कारण ये सूर्य का जो चक्कर है वो मात्र 225 दिन में कंप्लीट कर लेता है ड्यू टू स्पीड, ड्यू टू वेलोसिटी। ये कंसेप्ट हमें अपोजिट लगता है और गलत भी लगता है, जो कि सही है। लिखेंगे वही सारी पीछे तक लिखेंगे 225। आपने 255 नहीं पढ़ा होगा, मुझे ऐसा लगा आप 225 बोलना चाहते हैं, वो 225 है। उसको एक बार दोबारा देखना। देखो बात सुनो, मेरी बात सुनो, एक मिनट सुनो। आप इसी डाटा को नेट से चेक करना, ठीक है। कितना है? 224 है, तो वही कह रहा हूं नेट से 224 है, 224 से 225 आ गया। अब बात समझो, एनसीईआरटी पब्लिकेशन, ठीक है, वो ऑथेंटिक पब्लिकेशन आप लोग बोलते हो, मैं भी बोलता हूं, ठीक है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, उसको प्रिंट करने में कोई मिस्टेक तो हो सकती है,
ठीक है, मैं ऑथर को नहीं बोल रहा कि ऑथर ऐसा कर रहा है, राइट ऐसा कर रहा है, लेकिन प्रिंट करने में कोई परेशानी हो सकती है। मेरा कहने का मतलब ये है, आप एनसीईआरटी पे चेक करना, ठीक है, आपने एनसीईआरटी से मे भी पढ़ा हो और ये डाटा हो सकता है। अब आप 10 पब्लिकेशन आपके पास है, ठीक है, 10 पब्लिकेशन कहने का मतलब है कि भाई एक कोई दूसरी भी ज्योग्राफी की फैकल्टी हो सकती है जिसकी हिस्ट्री बुक हो, फिर दूसरी कोचिंग की नोट्स हो सकते हैं, फिर दूसरी कोचिंग के पर्टिकुलर बुक हो सकती है। आप उन सोर्स पे जाओ, आप नेट पे जाओ, 10 सोर्स पे आप चेक करो, जहां पर आंसर ज्यादा मिलेगा वो आंसर डेफिनेट होगा, फिर चाहे एनसीईआरटी हो चाहे कोई भी पब्लिकेशन हो। आप नेट पे चेक करो तो आपको 224 से 225 ही मिलेगा, ठीक है। एकमात्र हमारे सौरमंडल कह सकते हैं जिसकी अगर बात करें लेंथ ऑफ द ईयर या लेंथ ऑफ द डे, तो दोनों में डिफरेंस आता है, बात क्लियर है। और यही चीज मैंने पुराने जो बच्चे हैं उनको नेट पे भी दिखाई है, जो पुराने बच्चे बता देंगे कि नेट पे भी 2 से 3 आंसर होते हैं, नेट पे भी 2 से 3 आंसर होते हैं, नेट भी गलत होता है। ऐसा नहीं है कि मैं बोलूं कि नेट हमेशा सही होता है, नेट भी गलत होता है। और जीएस वाला जो पोर्शन है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें 10% तो पोर्शन हमारा ऐसा है जिसमें डिफरेंट पब्लिकेशन कुछ और बोल रहा है, डिफरेंट पब्लिकेशन कुछ और बोल रहा है, इसमें ये भी है। तो 10% तो ऐसा है जिसमें काफी कॉन्फ्लिक्ट भी है। लेकिन जो रियल डाटा है, मैं रियल डाटा की बात करूंगा, ठीक है, रियल डाटा आपको यहाँ पर टिक करना है 225 डेज, ठीक है। नोट कैसे लोगों ने अभी कुछ नोट नहीं किया, 255 पे आ रहा है और आपका 224 पे आ रहा है, तो आप 224 पे जाएंगे ना। बात समझो, आयोग है, ठीक है, आयोग भी चीजों को समझता है, फिर बात समझो, आयोग है, आयोग भी चीजों को समझता है, ऐसी बात नहीं है। आपने सुना भी होगा कि आयोग के 2 क्वेश्चन गलत हुए, कभी-कभी इस तरह भी होता है, तो ऐसी बात नहीं, गलती हर किसी से हो सकती है, उसको भी पता है एनसीईआरटी भी गलती कर सकता है, ठीक है, बात ये है। और इसी तरह मैं 2 पब्लिकेशन के यहाँ पर नाम भी लेना चाहता हूँ, आप तो किसी भी पब्लिकेशन को फॉलो करें, लेकिन अरिहंत और ल्यूशियन, आपने सुना होगा अरिहंत और ल्यूशियन, बिल्कुल। अब कोई स्टूडेंट है वो अरिहंत से पढ़ता है, वो मुझसे कहते हैं कि सर ये नहीं है, ये है, तो मैं बोलता हूँ कि अरिहंत और ल्यूशियन नहीं पढ़ना आपको, आप किसी भी सोर्स को पढ़ो, ठीक है, लेकिन अरिहंत और ल्यूशियन को मत पढ़ो, क्योंकि उसमें भी काफी एरर्स होती है, हो सकता है कि वहां पर प्रिंट की थोड़ा सा इशू हो। अब कहने का मतलब क्या है, या तो आप लोग पढ़ो मत, ठीक है, लेकिन पढ़ो तो अच्छा पढ़ो, कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, वो फायदे हो जाएगा। आप पढ़ रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, गलत पढ़ रहे हो, तो वो नुकसान है, ठीक है। तो कंटिन्यू करेंगे, लिखेंगे शुक्र ग्रह अपना एक परिक्रमण, शुक्र ग्रह अपना एक परिक्रमण, शुक्र ग्रह अपना एक परिक्रमण, शुक्र ग्रह अपना एक परिक्रमण लगभग 243 दिनों में पूर्ण करता है। शुक्र ग्रह अपना परिक्रमण 225 दिनों में पूर्ण करता है, 225 दिनों में पूर्ण करता है, 225 दिनों में पूर्ण करता है। और जबकि एक घूर्णन लगभग 225 दिनों में, और जबकि एक घूर्णन 243 दिनों में, और जबकि एक घूर्णन 243 दिनों में पूर्ण करता है, क्योंकि मैंने दोनों जगह यहाँ पे 8 लिखा है, उससे कंफ्यूजन हो गया, तो लिखेंगे 243 दिनों में पूर्ण करता है। इंग्लिश वाले में करेंगे the length of the year of Venus, the length of the year of Venus is 225 days. The length of the year of Venus, the length of the year of Venus is 225 days. Is 225 days. Whereas the length of day